तंत्र जो है हमारे जीवन का आधार है। क्योंकि तंत्र शब्द को लेके एक भय भी होता है। कुछ स्वार्थी लोगों ने लोगों के अंदर भय उत्पन्न कर दिया। तो जब उस तंत्र में जाते हैं तो डाकनी, साकनी, हाकनी, पिशाचनी, भूतनी ये साधनाएं आती हैं जिनसे हम काम लेते हैं। तो क्या ये थोड़ा डार्क ऑकल्ट की तरफ ये- होता है? तो आप क्या कहोगे उन लोगों से जो बिल्कुल YouTube या Instagram में कहीं किसी का कुछ सुन के शुरू कर देते हैं? गुप्त से गुप्त विद्या भी आप बता रहे हैं यूट्यूब पे बैठ के। जो असम में कामाख्या मंदिर है उसे तांत्रिक केंद्र क्यों माना जाता है? देखिए, असम में जो कामाख्या पीठ है जी। तो मेन तंत्र पीठ है। आज के हमारे जो मेहमान हैं, इन्होंने मात्र 14 वर्ष की आयु में गुरुकुल का मार्ग चुना और अपने गुरु राज देवनाथ जी के सानिध्य में आध्यात्म और साधना की गहराइयों को जाना। ज्योतिष, रेकी हीलिंग और माँ काली की उपासना के माध्यम से लोगों को मार्गदर्शन देने वाले ये हैं गौरव तोमर जी। गौरव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला प्रश्न ये है कि तंत्र शब्द का मूल अर्थ क्या है और इसका वैदिक परंपरा से संबंध कैसे विकसित हुआ? अगर हम बात करते हैं तंत्र शब्द के मूल अर्थ की, जी। तो तंत्र शब्द का मेन जो अर्थ, जो प्रकृति का बना हुआ सिस्टम है, वही सबसे बड़ा तंत्र है। जब दो चीजें आपस में मिलती हैं तो जो मिलने का जो योग होता है वो तंत्र है। अब यहाँ पे तीन चीजें ये होती हैं, यंत्र, मंत्र, तंत्र। अब यंत्र और मंत्र मिले तब तंत्र की उत्पत्ति होती है। यंत्र क्या है कि हमारा जो शरीर है या संपूर्ण ब्रह्मांड है वह यंत्र है, और जो इसको चलाने वाली जो सत्ता है जिसको हम ईश्वर कहते हैं, जब ये दोनों मिल गए तो तंत्र बन गया। तो ये संपूर्ण ब्रह्मांड ही तंत्र है और हम अपने आप में एक तंत्र हैं। तो जो यंत्र और मंत्र को मिलने से जो प्रक्रिया होती है उसको हम तंत्र बोलते हैं। और अगर हम फिर इसमें बोलते हैं कि तंत्र शब्द का वैदिक संबंध क्या है, जी। वैदिक परंपरा सबसे प्राचीन परंपरा है, और सारी जितनी भी परंपराएं हैं सबका जब मूल, जब हम अगर हम बात करें, हम अपने आप ही की बात करें तो हम अपने आप में एक तंत्र हैं। तो तंत्र से ही सब कुछ उत्पन्न है। तो ये इसका कोई अर्थ ही नहीं बनता कि किसी से तंत्र का क्या संबंध है। पहले तंत्र है और बाकी सब कुछ बाद में। तो ये जुड़ाव जो वैदिक परंपरा से ये कैसे देखिए, इसका हिस्सा कैसे बन गया? वैदिक परंपरा में तंत्र नहीं था। वैदिक परंपरा में तंत्र नहीं है। तंत्र शब्द आता है पौराणिक काल से, लेकिन वैदिक परंपरा, लेकिन अगर तंत्र शब्द की हम व्याख्या करते हैं तो तंत्र जो है उस दिन से है जिस दिन से दुनिया शुरू होती है। तंत्र सबसे पहले तो अगर हम उतना पीछे ना जाएं, हम अपनी बात करते हैं, हम उत्पन्न हुए तो हमारे शास्त्रों में जो स्त्री पुरुष का मिलना है वो भी तंत्र है। जी। मेन तंत्र वहीं से हमारी उत्पत्ति होती है। जी। तो क्या तंत्र वास्तव में एक गुप्त साधना है या फिर ये समाज का एक व्यापक धार्मिक ढांचा का हिस्सा है? देखिए, तंत्र जो है हमारे जीवन का आधार है। बीच में कुछ ऐसे लोग हुए जिन्होंने तंत्र शब्द को बदनाम कर दिया। अब जैसे उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि हम जैसे चाकू से फल भी काटते हैं और किसी का मर्डर भी कर सकते हैं, है ना। तो तंत्र बदनाम ज़्यादा हुआ, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि तंत्र के नाम से कहेंगे नहीं मुझे तंत्र में नहीं पढ़ना। हमारे पास भी बहुत से लोग आते हैं, उपाय पूछते हैं तो कहते हैं मुझे कोई तांत्रिक उपाय नहीं चाहिए, मुझे आप उपाय बता दो। अगर हम उनको किसी ग्रह का मंत्र देते हैं जाप करने के लिए तो वो भी एक तांत्रिक प्रक्रिया है। तो तंत्र हमारे साथ जुड़ा ही हुआ है हमारी परछाई की तरह। तो हमसे कभी अलग नहीं है, वो हमारे जीवन का आधार है। क्योंकि तंत्र शब्द को लेके एक भय भी होता है, जैसे आपने कहा वो भय नगण्य है, वो भय होना नहीं चाहिए। वो भय जो है वो उस भय का कोई अस्तित्व नहीं है। वो अज्ञानता है, वो भय नहीं है। वो सामाजिक अज्ञानता है। लोग अज्ञान की तरफ बढ़ गए। कुछ स्वार्थी लोगों ने लोगों के अंदर भय उत्पन्न कर दिया। जी, क्योंकि तंत्र को वैसे देखा जाए तो एक थोड़ा सा नेगेटिव। देखिए, तंत्र, अगर हम तंत्र की बात करते हैं तो सबसे पहले जितने भी हमारे तंत्र ग्रंथ, चाहे वो रुद्री अमल तंत्र हो, चाहे वो उड्डीस तंत्र हो, चाहे वो डामर तंत्र हो, हर जगह कहीं पर चाहे दत्तात्रेय तंत्र हो, कहीं पर भगवान शिव और दत्तात्रेय का संवाद है।
भगवान शिव ने दत्तात्रेय को तंत्र का ज्ञान दिया। उड्डीस तंत्र में भगवान शिव रावण को तंत्र का ज्ञान दे रहे हैं। क्रियोडीस तंत्र में भी भगवान शिव रावण को तंत्र का ज्ञान दे रहे हैं। डामर तंत्र में भगवान शिव भैरव के रूप में भैरवी पार्वती हैं, भगवान शिव भैरव में, भैरव के रूप में भैरवी भगवान माता पार्वती को तंत्र का ज्ञान दे रहे हैं। डामर तंत्र में भैरव भैरवी संवाद है। तो हर जगह भगवान शिव ने ही तंत्र का ज्ञान दिया। तंत्र की उत्पत्ति भगवान शिव से होती है और भगवान शिव से ही सृष्टि होती है, भगवान शिव से ही संहार होता है। लास्ट में जब भगवान शिव तांडव करते हैं तो ये पृथ्वी खत्म होती है। तो शिव से ही शुरुआत है, शिव से ही अंत। अगर हम सनातन धर्म की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे भगवान शिव को मृत्यु का देवता माना गया, ब्रह्मा जी को जन्म देने का देवता माना गया और भगवान विष्णु को पालन पोषण करने का देवता माना गया। लेकिन वहीं पे शिव ही हैं जो सबसे पहले विष्णु और ब्रह्मा को उत्पन्न करते हैं और लास्ट में शिव ही सृष्टि को खत्म करते हैं। जो शैव, शाक्त और बौद्ध तंत्र है, ये तीन परंपराओं में क्या समानता है और ये क्या कैसे अलग है? देखिए प्रिया जी, आपने ये बहुत अच्छा प्रश्न किया है। अगर हम प्राचीन इतिहास में जाते हैं, प्राचीन काल के इतिहास में जाते हैं तो हमारे यहाँ 5 संप्रदाय बन गए थे। शैव संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, गणपत्य संप्रदाय और शौर संप्रदाय। तो जो शैव संप्रदाय को मानने वाले थे नॉर्थ इंडिया के लोग थे, जैसे हमारे हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, यहाँ पे शैव संप्रदाय को मानने वाले लोग। वैष्णव संप्रदाय को मानने वाले लोग साउथ में थे। शाक्त संप्रदाय को मानने वाले लोग बंगाल और बिहार, बंगाल, आसाम, है ना। और शौर संप्रदाय को मानने वाले लोग गुजरात में थे और महाराष्ट्र और मध्य भारत में मानने वाले गणपत्य थे। तो अब वो एक दूसरे से आपस में लड़ाई भी करते थे। जैसे आज के टाइम पे कई सारे संप्रदाय बन गए हैं जी। वर्तमान समय में एक दूसरे से झगड़ा करते हैं। ऐसे अगर हम प्राचीन भारत को देखते हैं तो वहाँ पे भी संप्रदाय आपस में झगड़े कर रहे थे। उसी समय भगवान शंकराचार्य का अवतरण होता है और उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया है। हालांकि वो शैव का ही झंडा लेके बढ़े आगे, लेकिन उन्होंने शैव शाक्त इनका जो है कहा कि कोई अलग नहीं, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। उन्होंने कहा एक ही ब्रह्म है, द्वितीयो नास्ति, दूसरा कोई नहीं। तो शिव को मानने वाले शिव, शाक्त को मानने वाले, तो वो अपनी अपनी मानने की बात है, ब्रह्म एक ही है। और जो बौद्ध तंत्र है उसके बारे में कुछ बता? बौद्ध तंत्र जो है शाक्त और शिव दोनों के मिश्रण से उत्पन्न। अब हम बौद्ध की बात करते हैं। अब भले ही जिसे कि हो सकता है लोगों को खराब लगे, आजकल सोशल मीडिया पे भगवान बुद्ध को लेकर के बहुत सारी चीजें आती हैं जिनका कोई अस्तित्व में हकीकत में कुछ है ही नहीं। हम सनातन की बात करते हैं तो सनातन में भगवान बुद्ध को नवा अवतार माना गया है, विष्णु का। ठीक है, आज के बौद्ध कहते हैं विष्णु का अवतार नहीं, क्योंकि वहाँ पे राजनीति होती है। कुछ राजनेताओं ने बौद्ध धर्म अपना लिया तो उनको मानने वाले बौद्ध धर्म को गलत परिभाषित करते हैं। जो भगवान बुद्ध थे उन्होंने कोई संप्रदाय नहीं बनाया, वो तो अपना संन्यास लेकर के शांति की खोज में चले गए। बौद्ध के बाद में उनके जाने के 100-200 साल के बाद में उनके मानने वालों ने, जो भी उनके आसपास के लोग थे, उन्होंने बौद्ध मत बना दिया। और बौद्ध मत में कोई परंपरा नहीं थी, ये परंपराएं सारी बाद में डेवलप हुई हैं। जैसे कि तिब्बत हो गया, आपका लेह लद्दाख तिब्बत का जो एरिया हो गया, वहाँ पे मेन जो है मातंगी का 10 महाविद्याओं में तारा की पूजा होती थी, रुद्र तारा की, और डाकनी साधना होती थी। तो वहाँ पे जब बौद्ध मत गया तो जो वहाँ की जो प्राचीन विद्या को जानने वाले लोग थे उन्होंने बौद्ध मत को भी अपना लिया और उस साधना को भी करते रहे। इससे क्या हुआ कि जो माँ तारा को लोग बहुत से बौद्धों की देवी मानने लग गए, है ना। तो बौद्ध कोई संप्रदाय नहीं है। बौद्ध मत जो है भगवान बुद्ध से चलता है, अहिंसा परमो धर्म, की किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करनी, यह संसार नश्वर है। और आप उन्होंने सिर्फ संन्यास को और मोक्ष को मेन माना है। आपने डाकिनी साधना के बारे में आपने बताया, इसके बारे में जरा आप और संक्षेप में बता सकते हैं? देखिए, जो तंत्र है, अब यहाँ पे अगर हम उस तंत्र की तरफ जाते हैं, जैसे कि भगवान शिव ने माता पार्वती को रुद्र यामल तंत्र में आता है सिद्ध कुंजिका स्त्रोत।
तो भगवान शिव ने माता पार्वती को बोला है कि मैं उस तंत्र का ज्ञान तुझे देता हूँ जिस तंत्र से कलयुग में या अन्य युगों में दुर्लभ से दुर्लभ कार्य मनुष्य अपने पूरे कर लेगा। लेकिन ये तंत्र देना किसको है? जो योग्य हो। जी। गुरु अपने शिष्य को दे, अन्यथा किसी को न दे। उन्होंने यहाँ तक कि उन्होंने परिभाषित करते हुए, उसका व्याख्या करते हुए भगवान शिव ने माता पार्वती को कहा, चा प्रयत्नेत गोपनीयम स्वयोनिरु पार्वती, कि हे पार्वती तुम अपनी योनि के समान इसको छुपा के रखो जो मैं तंत्र का ज्ञान दे रहा हूँ। तो हम उस तंत्र की बात करते हैं जिस तंत्र से हम अपने कार्यों की पूर्ति करते हैं, जिसको बाद में काला जादू कह दिया गया, कुछ भी कहा गया, जिससे लोग बाद में डरने लग गए। तो जब उस तंत्र में जाते हैं तो डाकनी, साकनी, हाकनी, पिशाचनी, भूतनी, ये साधनाएं आती हैं जिनसे हम काम लेते हैं, क्योंकि हम शिव से तो काम नहीं लेंगे ना, शिव काम करने नहीं जाएगा जी। तो क्या ये थोड़ा डार्क ऑकल्ट की तरफ होता है? ये वो जीवात्माएं हैं जी, जो बहुत लंबे समय तक प्रेत योनि में भटकती रहती है। फिर उनको एक पोजीशन मिलती है, किसी को डाकनी की पोजीशन मिली है, किसी को साकनी की पोजीशन मिली है। आप समझ रहे हैं? जी, जी। जो लंबे समय तक प्रेत योनि में है, उनका दूसरा जन्म नहीं होना। जैसे बहुत से लोग क्या होते हैं, जब बहुत से लोग तंत्र मार्ग में चले जाते हैं, तांत्रिक होते हैं जो लोग, उनको भी मृत्यु उपरांत मुक्ति नहीं मिलती। तो उनकी एक पोजीशन होती है, तो फिर दूसरे लोग उनको सिद्ध करके उनसे काम लेते हैं। और आजकल सोशल मीडिया, स्पेशली कोविड के बाद जो सोशल मीडिया में है, तंत्र की और लोगों का काफ़ी खिंचाव हुआ है, लेकिन एक तरफ से आप एक इररिस्पॉन्सिबिलिटी भी बोल सकते हो कि लोग बिल्कुल ही सुन के शुरू कर देते हैं। तो एक तो होता है कि हर इंसान की बस की बात नहीं होती तंत्र में घुसना, क्योंकि अलग शक्तियाँ होती है। तो आप क्या कहोगे उन लोगों से जो बिल्कुल यूट्यूब या इंस्टाग्राम में कहीं किसी का कुछ सुन के शुरू कर देते हैं इररिस्पॉन्सिबली? देखिए आज का जो युग है, आज के युग में लोग दो चीजों के पीछे जाता है जी। एक तो अर्थ के पीछे जी। अर्थ यानी पैसे के पीछे जी। दूसरा जो है सेक्स के पीछे जी। वो किसी से भी अट्रैक्ट होते हैं और उसके बाद में वो चाहते हैं वो व्यक्ति उनको मिल जाए। जैसे हमारे पास लोग आते हैं तो वो व्यक्ति उनको मिल जाए, तो उसके लिए वो प्रयोग करते हैं। उसके बाद वो गूगल सर्च करते हैं, फिर उसमें कोई किसी पैसे कमाने के लिए बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स बैठे हुए हैं जिन्होंने उसमें कुछ भी लिख के बना दिया है कि एक नींबू लो, उसके ऊपर मंत्र फूंक करके फेंक दो, ये कर दो, वो कर दो। उनको करके जो है तो लोग देखते हैं, करते हैं, उनसे कोई फायदा नहीं। दूसरा, अगर मान लो किसी ने कोई बुक उठा करके, जैसे रुद्रयामल तंत्र है, उड्डीस तंत्र है, बहुत से ऐसे भी लोग हैं थोड़ा पढ़े लिखे साधक हैं जो वीडियो बना रहे हैं, उन्होंने वो प्रयोग उठा के डाल दिया। आज की तारीख में हम गूगल सर्च करते हैं तो सारे मंत्र अवेलेबल हैं। ये बहुत गलत है। बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं जो गुरु अपने शिष्य को बताए। बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं जिसका आप जाप करते हो, अगर किसी का नाम लेकर के जाप करते हो उसका भी नुकसान होगा, आपका भी नुकसान होगा, क्योंकि आपने गुरु नहीं किया हुआ। आप जो है तैयार नहीं हो युद्ध के लिए, आप अटैक करोगे, उधर की शक्ति आप पे अटैक करेंगी। तो हम तो कभी कभी हमें लगता है कि सोशल मीडिया पे वो चीज़ें पड़ी हुई हैं जो नहीं पड़ी होनी चाहिए। वो चीज़ें पड़ी हुई हैं जिनको एक सनातनी समझ सकता है, दूसरे संप्रदाय के लोग मजाक उड़ाते हैं। तो लोगों ने, जो भगवान शिव ने कहा था माता पार्वती से तुमको गोपनीय रखना है, तो गोपनीय को ही नहीं रखना। लोग ना अर्थ के पीछे इतने पागल हैं कि अपने व्यूज बढ़ाने के लिए, अपने फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए गुप्त से गुप्त विद्या भी आप बता रहे हैं यूट्यूब पे बैठ के, गुप्त से गुप्त मंत्र भी बता रहे हैं यूट्यूब पे बैठ के, जो नहीं बताने चाहिए कभी। क्योंकि इनमें शक्ति भी होती है, बिल्कुल शक्ति होती है। और कोई व्यक्ति अगर करता है तो वो भी यहाँ तक कि ऐसे ऐसे मंत्र हैं जिसके प्रभाव से आपकी मृत्यु तक हो सकती है। एग्जैक्टली, क्योंकि उस इंसान पर भी निर्भर है कि उस इंसान के अंदर कितना संयम है, राइट, उसकी लाइफस्टाइल कैसी है, उसके अंदर की मानसिक स्थिति कैसी है, वो शक्ति को अब्सॉर्ब कर पाएगा क्या नहीं, उसकी तो ये काफी चीजें आती है, राइट। जब आप तंत्र में होते हैं तो आपकी एक लाइफस्टाइल की एक डिसिप्लिन होती है, आप हो कैसे, आप कहाँ पे रह रहे हो, आपकी सोच क्या है, आप क्या खा रहे हो, देयर इज अ कंप्लीट थिंग टू इट। तो लेकिन अब ये होता है कि कुछ भी ये पढ़ के लोग उसके जो आगे पीछे की हिस्ट्री वो नहीं देखते, बस जो टाइम है वही देख के ये करते, तो वो आप समझते हो कि इट्स डेंजरस, राइट? देखिए
लोगों को ये नहीं पता है कि जैसे मान लीजिए किसी ने गूगल सर्च किया, कर्ण पिशाचिनी का नाम सुना होगा आपने। जी जी लोग उसकी तरफ बहुत आकर्षित हो रहे हैं कि जी। कर्ण पिशाचिनी हम साधना कर लें, हम पर्चे लिखने लग जाएं। ये लोगों कर्ण पिशाचिनी क्या है, इसके बारे में पहले कर्ण पिशाचिनी भी दर्शकों को बताइए कर्ण जिनको पता कर्ण नहीं। पिशाचिनी भी एक प्रेतात्मा है, एक पैशाचिक शक्ति है जी जो लोगों का जो है भविष्य तो नहीं, भूतकाल बहुत अच्छे से बताती है। जी ठीक है, तो अब कर्ण पिशाचिनी साधना, आपने मंत्र उठा लिया, बहुत जी। से ऐसे लोग हैं जो उसका जाप करने लग जाते हैं। कर्ण पिशाचिनी जब पीछे आएगी तो उसके लिए आपके पास एक गुरु होना चाहिए जी जो उसको कंट्रोल करके दे। नहीं, वो तो आएगी आपको मार के जाएगी सीधा, अच्छा। और उसको कोई ठीक भी नहीं कर पाएगा। बहुत से लोग जो हैं, अगर तंत्र की बात करते हैं तो बहुत से लोग हैं तांत्रिक प्रयोगों के चक्कर में पागल होकर घूम रहे हैं। जी तो इनके साइड इफेक्ट हैं, जी। इनकी प्रॉपर शिक्षा लेनी चाहिए, तब इनमें आगे बढ़ना। तुलानर्व तंत्र और तंत्र लोक जैसे जो ग्रंथ है वो तांत्रिक दर्शन को कैसे परिभाषित करते हैं? देखिए, तंत्र का जो है 2 संप्रदाय होते हैं। एक होता है वाम मार्ग, एक होता है दाम मार्ग। दक्षिण मार्ग और वाम मार्ग, यानी वामकी बोलते हैं जिसे। जी जैसे हमारा बंगाल जो वाम मार्गी है, नॉर्थ इंडिया में हम मिक्सअप हैं। अच्छा ठीक है, यहाँ पे क्या है, लोग बलि भी दे रहे हैं। जी ठीक है, और पंजाब हरियाणा जैसे राज्य में लस्सी भी फेंक रहे हैं भगवान अच्छा। के सामने। ठीक है, मैं एक इजीली आपको समझा रहा जी हूँ सरल वे में। तो तंत्रा लोग को जो जितने भी ग्रंथ हैं ये, इनमें तंत्र की परिभाषा की गई है। तो किसी ग्रंथ में वाम मार्ग की परिभाषा की गई, किसी में दक्षिण मार्ग की परिभाषा। वाम मार्ग वो है जो शमशान में बैठ के किया जाता है, जिसमें देवता को बलि दी जाती है, पंचमकार साधना की जाती है, मदिरा का भोग दिया जाता है। दक्षिण मार्ग वो है जहाँ सिर्फ बैठ के ध्यान, मेडिटेशन, जाप किया जाता है और कुछ भी नहीं दिया जाता, वो दक्षिण मार्ग है। दक्षिण मार्ग जो है थोड़ा लंबा है, वाम मार्ग थोड़ा छोटा है। जल्दी साधना सिद्धि है और जल्दी ही कार्यों की पूर्ति होती है दक्षिण मार्ग से, वाम मार्ग से। वाम मार्ग से। हाँ, दक्षिण मार्ग जो है वो कठिन है, उसमें तपस्या है। और कितने कितने वर्ष लगते हैं इस तपस्या में, इन दोनों में? देखिए, कितना समय लगता है? इसका कोई निर्धारण नहीं है। अगर किसी ग्रंथ में लिखा भी है तो हकीकत नहीं है, चाहे जितना प्राचीन ग्रंथों में जो मंत्र दिए गए वो सही हैं, लेकिन उसमें जो उसमें सिद्धि की बात कही गई हो कि ये 21 दिन में हो जाएगा, ये 41 दिन में हो जाएगा, ये 6 वर्ष में हो जाएगा, ये 2 महीने, वो सच नहीं हो सकता। हर व्यक्ति के ग्रह नक्षत्र पे, हर व्यक्ति के पूर्व जन्म के कर्मों के हिसाब से सिद्धि प्राप्त होती। कुछ लोगों को जन्म से ही सिद्धि प्राप्त होती है, कुछ नहीं करना पड़ता, उनके पास सारी सिद्धियां होती हैं। जी कुछ लोग सारा जीवन खपा देते हैं, उनको एक मंत्र सिद्ध नहीं होता। कुछ लोग थोड़ा बहुत करके सिद्ध कर लेते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जन्म से तांत्रिक, उन्होंने कुछ नहीं किया, जीवन भर कुछ नहीं किया, और जिसको जो बोलते रहे होता रहा। तो तंत्र में शक्ति देवी का क्या महत्व है और ये बाकी वैदिक देवताओं से कैसे अलग है? देखिए, तंत्र में मेन तो देवी ही है। जी अगर हम वैदिक धर्म की बात करते हैं, वहाँ पे भी प्रकृति का उल्लेख किया गया, प्रकृति ही देवी है। जी वहाँ पर भी प्रकृति की उपासना है, तो प्रकृति ही देवी है। जगत गुरु शंकराचार्य सिर्फ शिव उपासक थे, सिर्फ शिव उपासक। उन्होंने देवी को नहीं माना। तो एक टाइम पे हुआ कि जब वो कश्मीर पहुँचते हैं तो देवी ने उनको इतना परेशान किया कि उन्होंने शक्ति को माना। ठीक है, शक्ति के बगैर शिव शव के समान है। देखिए, शक्ति के बगैर तो ब्रह्मांड भी नहीं चल सकता। अगर हम ज्योतिष में आ जाते हैं तो ज्योतिष में जो है शुक्र को स्त्री ग्रह माना गया है, जी पुरुष को जो मंगल को पुरुष ग्रह माना गया है। जी मंगल जो है देवताओं का सेनापति है, और जो शुक्र जो है वो देवताओं के यहाँ एक नर्तकी है। ठीक है, शुक्र स्त्री है, मंगल पुरुष है। स्त्री का कारक शुक्र है, मंगल पुरुष का कारक है, लेकिन इन दोनों में शत्रुता है। वो शत्रुता इतनी घातक है कि वो जब ग्रह गाथा जो हमारी है, उसमें जो सेनापति मंगल है वो अविवाहित है, उसने विवाह नहीं किया।
वो हमारे सत्व का कारक है, वो हमारे रगों में दौड़ता हुआ रक्त है, ठीक है। हमारे अंदर जो करंट है ना वो मंगल है, ठीक है। जो शुक्र है वो संसार की माया है, दोनों में आपस में पटरी नहीं बैठती। अब यहाँ पे जब दो स्त्री पुरुष मिलते हैं तो उनमें क्या है कि बड़ा आकर्षण होता है, बड़ा आकर्षण होता है। और उस समय जैसे ही मंगल जो है रज के रूप में स्त्री के उत्पन्न होता है और जो शुक्र है वो पुरुष के उत्पन्न होता है, दोनों में विकर्षण हो जाता है। ये प्रकृति का नियम है। अब जो स्त्री तत्व है वो मेन है, इसीलिए जो है प्रकृति को माँ बनने का अधिकार प्राप्त। पुरुष और प्रकृति दो हैं, तो प्रकृति को माँ बनने का अधिकार है। तो मेन प्रकृति ही है, ये प्रकृति से ही संचालन होता है। जो मेन विद्युत है, जो करंट है, वो प्रकृति है। मंगल बहुत बड़ा मातृ भक्त है। मंगल जो है वो स्त्री को माता के रूप में देख रहा है। जो तांत्रिक देवियां होती है ये वैदिक देवताओं से अलग होते हैं, राइट? वैदिक देवताएं बिल्कुल अलग होते हैं, या ये भी इनके भी कुछ फॉर्म्स होते हैं? वैदिक देवता इनके मूल हैं। इनके मूल इस तरीके हैं, जो प्रारंभिक काल में जो उन्हीं का जो है विस्तृत रूप है बाद में। इसके बारे में जरा आप बता सकते हैं? जिससे वैदिक देवताओं के बारे में आप क्या जानते हैं? वैदिक देवताओं में सिर्फ और सिर्फ जो है रुद्र को यानी भगवान शिव को, मारुत, ठीक है, वरुण, इनको यानी वरुण यानी जल देवता, मारुत यानी जो है वायु देवता, ठीक है, इंद्र, प्रकृति, इनको मानते थे, ठीक है। सूर्य को मेन मानते थे। अब जब हम विस्तार में जब हम आते हैं तो धीरे धीरे जब विकास हुआ तो इन्हीं का विस्तृत रूप ही जो है, जिसे प्रकृति से ही सभी देवियों की उत्पत्ति हो गई। बाद में सब देवी देवताओं के स्वरूप बनते चले गए। तो हर हमारा जो हमारे जैसे भाव प्रकट होता है ना, जिस प्रकार से हम कभी क्रोध भाव में होते हैं, कभी प्रेम भाव में होते हैं, कभी गुस्सा कर रहे होते हैं, कभी खुश हो रहे होते हैं, कभी चिड़चिड़े हो रहे होते, कभी निगेटिव होते, कभी पॉजिटिव, उसी भाव के सबसे प्रकृति के अलग अलग स्वरूप, अलग अलग देवताओं के रूप में। देवता एक ही, अलग नहीं है कोई, वो अलग अलग उनको डिपार्टमेंट मिले, अलग अलग टाइम पे वो अलग अलग रोल एक्ट कर रहे हैं। देवता अलग नहीं है। तो वैदिक देवता और तांत्रिक देवता ये कोई प्रश्न ही नहीं बनता है। ये कहीं ना कहीं तो ओवरलैप होते हैं। देखिए, तंत्र से हम अलग ही नहीं है। वैदिक काल में क्या तंत्र नहीं था? तो वैदिक देवता और तांत्रिक देवता अलग ही नहीं है। जो तंत्र में पंचमकार है, जो मदिरा मास का जो के बारे में जो बात करते हैं, ये प्रतीकात्मक है या ये एक वास्तविक अनुष्ठानिक अभ्यास है? देखिए, पंचमकार, मध्य, मास, मदिरा, मैथुन और मुद्रा, जी, ठीक है। तो ये वास्तविक है और प्रयोगात्मक भी है। मदिरा मास तो हमें पता है, आप बाकी के बारे में? मांस, मदिरा, मत्स्य, मैथुन, मुद्रा, जी, ठीक है। मत्स्य यानी मछली, ये वाम मार्ग का है। कौल मार्ग में पंचमकार साधना होती है। रावण सबसे बड़ा कौल था, जी, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ आप लोगों ने अघोरी सुने होंगे, अघोरी कौल होते हैं, ठीक है, जो शमशान में साधना की गई। तो वहाँ एक चक्र पूजा होती है। चक्र पूजा में भैरव भैरवी साधना, तो उसमें क्या होता है कि जो साधक होता है भैरव के रूप में होता है और एक साधिका जो होती है भैरवी के रूप में होती है। तो उसमें जो साधना की जाती है देवी की, तो उसमें जैसे कि अब हम नहीं चाहते कि इतना खुल करके बोला जाए। हमारा जो तंत्र ज्ञान है जो बहुत ही अमूल्य है, दूसरे लोगों को नहीं पता होता है ना, दूसरे संप्रदाय के लोग मजाक उड़ाते हैं। तो पंचमकार में जो हमारा जो मन जो है पवित्र है, लेकिन हम जो साधक है उसने मैथुन करा, लेकिन उसके मन में काम भाव नहीं आए, उसने काम पे विजय प्राप्त कर ली, तब वो सिद्ध हुआ। जो अब बाद में वही अघोर मार्ग में वो बहुत बड़े अघोरी साधक कहे जाते हैं। तो ये इसके बारे में, जो पंचमकार के बारे में, ये जो अनुष्ठानिक अभ्यास है उसके बारे में आप थोड़ा अगर बता सकते हैं? मैंने आपसे अभी कहा कि हमें खुल करके इसको परिभाषित नहीं करना चाहिए।
तंत्र और योग के बीच में क्या संबंध है, और जो कुंडलिनी जागरण है क्या ये एक तांत्रिक परंपरा है? देखिए, तंत्र और योग सिक्के के दो पहलू हैं। अभी हमने कहा दो चीजें मिली, यंत्र और मंत्र, तो तंत्र बनता है। योग का मतलब होता है जुड़ना। जब दो मिले, जब योग बना तभी कुछ होता है। सृष्टि में जब मिलने से ही कुछ होता है, मिलने से ही कुछ होता है। स्त्री पुरुष मिले तब हमारी उत्पत्ति हुई, ठीक है, हमारा जन्म हुआ, ठीक है। तो जब दो चीजें मिली उसको योग है। हम ध्यान में जब बैठते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो हम उस परमात्मा से जुड़ने की कोशिश करते हैं। तो उस जब परमात्मा से जुड़ते वही योग साधना, वही योगी है जो उस परमात्मा से जुड़ गया, ठीक है। तो तंत्र और योग सिक्के के दो पहलू हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, या कह लीजिए एक ही शब्द के दूसरा पर्यायवाची शब्द। आपने दूसरा क्या बोला? कुंडलिनी जागरण जो है देखिए, वो तांत्रिक परंपरा का हिस्सा है, योग परंपरा का हिस्सा। अब तंत्र और योग को मैंने एक ही कहा अभी, जी, ठीक है। अगर हम जब शॉर्टकट में जाते हैं तो तंत्र हो गया, लॉन्ग में गए तो योग हो गया। तपस्या करी ना, उससे उस परमात्मा से जुड़ रहे हैं तो वो योग है, ठीक है। और कुंडलिनी जागरण के जब हमें सिद्धि प्राप्त हो जाती है, हम जब सिद्ध हो जाते हैं, हमारा आज्ञा चक्र खुल गया हमारा, तो उसको हम कुंडलिनी जागरण। आपने एक चीज देखी होगी कि जो गृहस्थ लोग मरते हैं तो उनको जलाया जाता है सनातन धर्म में। कोई योगी मरता है तो उसको दफना दिया जाता है, समाधि में बिठा देते हैं, आपने देखा हो। तो उसमें क्या होता है, वो योगी है। उसका क्या था, जो ब्रह्मरंध्र जो है, जब तक हमारा शरीर मौजूद है हम पूर्ण रूप से मृत नहीं होते। हमारे सनातन धर्म में जो जलाने की परंपरा है, वैदिक परंपरा में, वो बहुत ही महान है, ठीक है। अब जैसे बहुत जगह दफना दिया जाता है, बहुत जगह टावर पे रख देते हैं, ठीक है, बहुत जगह जल में प्रवाहित कर देते हैं। तो कहानी सब पंच तत्वों की है। पंच तत्वों से मिले थे, पंच तत्व ही फैसला करके अपना अपना तत्व ले जाती हैं लास्ट में। तो जब हम दफना देते हैं योगी को, जब हम समाधि दे देते हैं, भू समाधि दे देते हैं, तो वो एक टाइम पे जो जीव जो है, जब ये ब्रह्मरंध्र खुलता है, जिसको सहस्त्र कमल कहते हैं, कमल के फूल के तरह खिलता है, तो यहाँ से जीवात्मा निकलती योगियों की, हमारे ब्रह्मरंध्र से। और जो गृहस्थ व्यक्ति मरता है तो वो जो है, वो मरने के बाद उसकी जो सोल है ना, उसकी जो आत्मा है, वो अपने शरीर के आसपास घूमती रहती है। वो अपने बीवी बच्चों को देखती है, शरीर के आसपास घूमती है। तो हमारे पूर्वजों ने परंपरा बनाई, शरीर को जलाओ, शरीर को जला दिया। जीवात्मा देखती कैसे उसको आग लगाई जा रही। जीवात्मा मरघट में शमशान में खड़ी होकर देखती है, फिर उसके जो सबसे प्रिय उसका पुत्र होता है, उसका सर फोड़ता है, कपाल क्रिया करता है। जब कपाल क्रिया कर दी जाती है तो वो जीवात्मा उस शरीर से मुक्त होती है, उस मोह से मुक्त होती है। फिर उसका मोह खत्म, अब मेरा कुछ नहीं रह गया यहाँ पे, वो तुरंत जो है परलोक चला जाता है। तो ये योग जो है, योग और कुंडलिनी जागरण, अब आप समझ गए होंगे कि ईश्वर से जो जुड़ना है, ईश्वर से जब हम जुड़े और हम ईश्वर स्वरूप हो गए, हमारे अंदर भी एक ईश्वर बैठा हुआ है ना, वो जागृत हो गया, तो हमको सब कुछ मालूम पड़ेगा, हम त्रिकालदर्शी हो जाते हैं। तो वही कुंडलिनी जागरण। और कुंडलिनी जागरण भी जो है वो मतलब उसके लिए कोई गुरु या गाइडेंस की जरूरत है, क्योंकि वो भी एक काफी शक्तिशाली चीज है जो आपके शरीर में हो रही है। गुरु की तो जरूरत है ही है जी। हम बगैर गुरु के होते ही नहीं कभी। सबसे पहले तो हमारी माता ही हमारा गुरु होती है, जो हमें चलना उठना बैठना, हमें कपड़े पहनना सिखाती है, कि हमें खाना कैसे खाना है, हमें कपड़े कैसे पहनने, सारा कौन ज्ञान देता है? माता ज्ञान देती है ना। तो बगैर हमारे जीवन में कई सारे गुरु होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में हम पढ़ने जाते हैं, फिर गुरु की ज़रूरत है। हर फील्ड में गुरु की ज़रूरत है, चाहे योग मार्ग हो, तंत्र मार्ग हो, आप संगीत सीख रहे हो, आप किसी प्रकार की एक्टिंग सीख रहे हो, कुछ भी, गुरु तो चाहिए ना, जो बताने के लिए कि सही है कि गलत है। और सबसे बड़ा फिर बाद में हमारा समाज गुरु होता है, जो डेली हमें कुछ न कुछ ज्ञान देता है। आज तो समाज तो बहुत बड़ा गुरु हो गया। समाज बहुत बड़ा गुरु होता है। वो जो है क्या कहते हैं, दंड दे करके लोगों को
आपको ऊपर से नीचे गिरा करके आपको शिक्षा देता है। लेकिन एक सही गुरु का होना भी बहुत आवश्यक जरूरी है, बेहद बहुत आवश्यक। आवश्यक बगैर गुरु के ज्ञान नहीं है, और एक सही गुरु का सही गुरु का होना बहुत जरूरी है। और गुरु का मतलब ही होता है कि अंधकार से प्रकाश की ओर लाया, है ना, अज्ञानता के अंधकार से निकाल के ज्ञान के प्रकाश में जो लेके आए, वो गुरु। तो तंत्र में मंत्र, यंत्र और मंडल का वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक भूमिका क्या मानी जाती है? तंत्र, मंत्र और मंडल जी, उसमें वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक भूमिका क्या है? देखिए, वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक मंडल की बात हम करते हैं जी, ये पूरी दुनिया अपने आप में एक मंडल है। देखिए, ब्रह्मांड भी अपने आप में एक मंडल है, आकाश गंगा है, सौर मंडल है, ठीक है। जब एक व्यवस्था का नाम मंडल है, ठीक है, तो इसका मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक दोनों का महत्व है। देखिए, मनोवैज्ञानिक महत्व तो ये है कि हमारी सबसे बड़ी बात है कि हम सिस्टम के साथ हैं, तो हम मन से स्ट्रोंग हैं, ठीक है। और वैज्ञानिक बात हम कहें तो एक सिस्टम, भगवान, एक प्रकृति का एक सिस्टम है कि जल जो है ऊपर से नीचे की ओर जाएगा, नीचे से ऊपर को कभी नहीं जाएगा। और आपने क्या कहा, यंत्र और मंत्र, यंत्र, मंत्र और मंडल। हाँ, तो यंत्र जो है, यंत्र को ही हम मंडल कह लेंगे, जो एक व्यवस्था है, जैसे उस व्यवस्था के हिसाब से मंत्रों को और देवताओं को स्थापित किया गया, तो वो मंडल है, ठीक है। मंत्र क्या है, जो हम उच्चारण करते हैं और ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जाकर के टकराती है और उससे जो हम एनर्जीज की प्राप्ति होती है, वो मंत्र है। मंत्र जो है सबसे बड़ी पावर है, मेन मंत्र ही है। जो असम में कामाख्या मंदिर है, उसे तांत्रिक केंद्र क्यों माना जाता है? देखिए, असम में जो कामाख्या पीठ है जी, तो मेन तंत्र पीठ है। अभी मैंने कौलमार की बात करी ना, पंचमकार साधना, वहीं से शुरुआत। जी, अब 52 शक्ति पीठ है ना, तो उनमें एक शक्ति पीठ है, वहां पे माता सती की योनि गिरी थी, तो वो मेन जो है वाम मार्ग का, तंत्र मार्ग का मेन पीठ जो है कामाख्या पीठ, वहीं से तंत्र की शुरुआत होती है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा का सबसे बड़ा केंद्र है। और जो माँ काली की उपासना होती है, उसके बारे में जरा आप बता सकते हैं? देखिए, हमारे सनातन में हमारे कई सारी देवी देवताओं का वर्णन आता है, तो अब उसमें समझने वाली बात है, बहुत से लोग जो होते हैं ना, बड़े भ्रमित भी होते हैं, हम काली की करें कि हम राधा की करें कि हम बंगलामुखी की करें, किसकी करें। बहुत से लोग तो इसी में पड़े रहते हैं और फिर सबको ले आते हैं। तो काली जो है मेन प्रकृति है, जो संसार को चलाने वाली, जो ब्रह्म है, परब्रह्म की जो आह्लादनी माया है, वो काली है। काली का अर्थ क्या हुआ, हम माता के गर्भ में जब थे तो वहां सिर्फ अंधकार था, हम शून्य से बने ना, शून्य से एक सरसों के दाने के बराबर से पिंड बड़ा होते होते बेल के आकार का बनता है। आपने देखा कोई मर जाता है तो बेल के आकार के पिंड पारे जाते हैं, क्योंकि हम माता के गर्भ में ना सरसों के आकार से शुरू होते हैं और गोल रूप में ना वहाँ पे सब अंधकार था, फिर वहाँ हाथ पांव बनता है, हम उसी अंधकार में पड़े होते हैं, फिर हमारा जन्म होता, जीवन यात्रा शुरू होती, फिर शमशान में जाकर के फिर राख का ढेर बन जाता। तो काली हर जगह है ना, तो मेन जो प्रकृति है ना, जो मेन मात्र का सत्ता है, वो काली। और यहाँ तक कि हमारे तंत्र ग्रंथों में काली का कोई जेंडर नहीं माना गया। हम उस ब्रह्म को जब प्रकृति के रूप में देखते हैं तो वो महाकाली है, पुरुष के रूप में देखते हैं तो महाकाल है। बाद में इन्हीं से सबकी उत्पत्ति हुई। तंत्र में स्त्री को एक शक्ति के रूप में देखने का दार्शनिक और सामाजिक प्रभाव क्या रहा? देखिए, स्त्री जो है ऊर्जा का केंद्र है। अभी मैंने कहा जब वही ब्रह्म प्रकृति के रूप में है तो ज्यादा पावरफुल। पुरुष के रूप में है तो जब तक प्रकृति नहीं, वो पुरुष ही नहीं बना। जब प्रकृति आई तभी पुरुष बना। तो स्त्री मेन ऊर्जा का केंद्र है।
तो तंत्र में स्त्री का बड़ा महत्व दिया गया है, ठीक है। हालांकि स्त्रियां साधक बहुत कम होती हैं, स्त्रियां बहुत कम ही साधक होती हैं, और वाम मार्ग में स्त्रियों का बहुत बड़ा योगदान होता है, जो कौल मार्ग होता है उसमें। बट ऐसा क्यों देखा जाता है कि जो स्त्रियां हैं वो काफी कम साधक होती हैं, ज्यादा पुरुष होते वो हैं? चंचलता उनमें ज्यादा है, उनमें एकाग्रता नहीं होती। स्त्रियों का जो आज्ञा चक्र होता है वो बहुत ही ज्यादा तेज होता है, उनको जो है पूर्वाभास जल्दी होता है, ठीक है। हालांकि मोह का, स्त्रियों के दिमाग में मोह ज्यादा होता है ना, मोह के वजह से वो ठगी जाती हैं, लेकिन उनको हर चीज पता चल जाती है, जो एक इंट्यूशन बोलते हैं। हाँ जी। हाँ हाँ, बहुत ज्यादा पूर्वाभास की शक्ति बहुत ज्यादा होती है, और इसीलिए जो है आज्ञा चक्र पे बहुत बड़ा सिंदूर का सर्कल बनाने की हमारे परंपरा है, जी, जब अब खत्म होती जा रही है। जी, जो बिंदी, तो उसका ये और महत्व सर को ढका इसलिए जाता था ताकि वो ब्रह्मरंध्र को। फिर दूसरा क्या है, अगर हम फिर साउथ की बात करते हैं तो साउथ में स्त्रियां सर नहीं ढकती, प्राचीन काल से नहीं ढकती, जी, उसके पीछे बाल भी खुला करके रखती साउथ। हमारे यहाँ अगर हम प्राचीन भारत में जाते, नॉर्थ इंडिया में, तो सर खुले रखने अशुभ मानते थे, सर ढकना है। यहाँ पे नॉर्थ में जो था शैविज्म था, शैविज्म और वाम मार्ग अधिक था, यहाँ तंत्र अधिक था, और वहाँ सिर्फ वैष्णव भक्ति है साउथ में। तो साउथ में जो है केस भी खुले हुए, सर भी नहीं ढका हुआ है, लेकिन हाँ सर्कल बनाने का बड़ा सा वहाँ भी था, आज्ञा चक्र को छुपाने का। इस बारे में बताइए, जो आपने पहले भी कहा था कि तंत्र को एक गलत तरीके से भी देखा जाता है, काला जादू या फिर एक अंधविश्वास से भी जोड़ा जाता है, तो इसके बारे में आप क्या? देखिए गलत उससे कहा जाए, देखिए बहुत सारे तांत्रिक ऐसे होते हैं कि इस विद्या का गलत प्रयोग, आपसे कुछ फीस ले ली उन्होंने, किसी व्यक्ति का नुकसान कर दिया। समाज में ऐसे लोग हैं, इनको हम नकार नहीं सकते। अंधविश्वास वहां पे हो जाता है। अभी मैंने कहा कि कोई व्यक्ति है, आजकल लोग पैसे की बात करते हैं या तो अपने अफेयर की बात करते हैं। हमारे पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आता जो कहे कि देश का क्या होगा, या उद्धार के लिए, या किसी के उद्धार के लिए। नहीं, देश की बात कोई नहीं करता, चाहे नेता है चाहे अभिनेता है, लोग पैसे की और पावर की बात करते हैं, या कोई अपने अफेयर को लेकर के आता है। तो जो ऐसे लोग हैं जो तंत्र विद्या नहीं जानते या जानते भी हैं, बहुत से लोग लालची होते हैं। तो अब वहाँ पे क्या है, अब उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कोई व्यक्ति मेरे पास आया कि मुझे फला इंसान से शादी करनी, तो मैं एक गूढ़ रहस्य की बात बताना चाहूँगा कि जब हम ज्योतिष शास्त्र पे आते हैं, वैदिक ज्योतिष पे आते हैं, तो वहाँ तंत्र फेल हो जाता है। कैसे फेल हो जाता है? अगर किसी व्यक्ति के साथ आपका संयोग नहीं है ना, उसके साथ आपका कुंडली मिलान नहीं है, तो उसमें क्या है कि एक तांत्रिक ना क्षणिक रूप से कर सकता है, थोड़ी देर के लिए, महीने 2 महीने बातचीत हो गई और फिर ग्रहों ने बाद में तो अलग कर दिया। तो उसमें क्या होता है कि फिर लोग जो है उसके पास दौड़ के जाते हैं, उसको पैसा देते हैं, लेकिन वो मना नहीं करता कि ये काम होगा नहीं, वो कहता हाँ हो जाएगा। तो ऐसे अंधविश्वास को बढ़ावा मिलता है। तो और लोग इसमें ज़्यादा फंसते हैं क्योंकि लोग रह नहीं सकते ना बिना कुछ किए। तो तंत्र को किसी के उद्धार के लिए कैसे देखिए तंत्र में षटकर्म है, ठीक है। तो सबसे पहला कर्म है शांति कर्म, उसके बाद में शांति कर्म है, उसके बाद में पुष्टि कर्म है, उसके बाद में मोहन है, वशीकरण है, ठीक है, उच्चाटन है, विद्वेषण है और मारण है। इनके बारे में अगर आप बता सकते तो शांति कर्म का मतलब ये होता है कि जैसे किसी व्यक्ति का कोई बीमारी है, तंत्र से बीमारी भी दूर की जाती है जी। किसी को माइग्रेन है, हमारे देश में तो हर चीज का झाड़ा होता है, और ऐसा नहीं, लोग मंत्र शक्ति है, लोग ठीक भी करते हैं। प्राचीन ये ऐसा नहीं ये झूठी है ना, अच्छे लोग भी हैं, वाकई में चीजें हैं। तो वो शांति कर्म है। किसी जैसे पहले सांप काट लेता था तो लोग ठीक करते थे,
किसी को कोई बीमारी हो गई या किसी को कोई पागलपन है या किसी को उन्माद है किसी तरीके का, जिसको भूतोन्माद यानी भूत लग गया, तो जो शांति कर्म में इलाज करने की जो प्रक्रिया है मंत्र शक्ति के द्वारा, वो शांति कर्म, ठीक है। फिर विद्वेषण है, दो आदमियों को झगड़ा करा दिया मंत्र शक्ति से, वो विद्वेषण है। उच्चाटन है, किसी को डिप्रेशन में डाल देना, हाँ, उसको उच्चाटन कहेंगे। उसके बाद में पूरी सभा को मोहित कर लेना, उसको हम मोहन कर्म, सम्मोहन विद्या कहते हैं। फिर किसी व्यक्ति को अपने कार्यों के लिए काबू में कर लेना, वो वशीकरण है, ठीक है। अब जो है, अब यहाँ पे किसी चीज को हासिल करना है, चुनाव जीतना, वो पुष्टि कर्म हो गया, यानी कि जीत, विजय हासिल करना। और उसी जगह पे किसी व्यक्ति को मार देना मंत्र क्रिया से, मारण कर्म। तो ये इन सब का अस्तित्व है। लेकिन दुख की बात है, आज के युग में तंत्र की बातें ज्यादा हो रही हैं, लेकिन जानकार 1%, 99% तो बातें करने वाले लोग। और पहले बातें कोई नहीं करता था, 100% जानकार होते थे। अब इसको बहुत बड़ा व्यवसायीकरण हो गया है। लोग डर रहे हैं, पड़ोस में कोई एस्ट्रोलॉजर रह रहा है, हमारे पास आते हैं, अरे वो हमारी रिश्तेदार है ना, पूजा पाठ में ज्यादा रहती है, उसने कुछ कर तो नहीं दिया। हालांकि करना किसी को आता नहीं आज के युग में, लोग फालतू में डरते हैं। और यही वहम है जो इस बाजार को बढ़ा रहा है। ये जितने भी तांत्रिक और बाबा पैदा हो रहे हैं, ये समाज पैदा कर रहा है। उनकी कोई गलती नहीं, गलती समाज की। लोगों को चाहिए ऐसा, लोग जाना चाहते हैं इसी जगहों। जितने सारे आजकल दरबार लग रहे हैं, लोगों ने लगवाए। वो एक ऐसा व्यक्ति पैदा हो गया, ऐसा माइंड लेके इन लोगों को चला रहा है, इतने सारे लोग। तो एक तरह से आप इसको एक अंधविश्वास कहेंगे, इस बात? अंधविश्वास तो है, देखिए सत्य है, लेकिन अंधश्रद्धा ज्यादा है। अंधश्रद्धा, हाँ, अंधविश्वास से ज्यादा ये अंधश्रद्धा है। हाँ, मेरा मानना ये है कि जैसे कोई व्यक्ति मेरे पास आया, उसका कोई ग्रह खराब है, तो उसको मैंने बोल दिया कि भाई इस मंत्र को जो है आप जाप करो, आपका ठीक हो जाएगा। नहीं आप करवा दीजिए। हमने किसी ब्राह्मण से जाप करवा दिया, ठीक है, तो उसका फल मिला, उसको तुरंत शांति हो जाती है। हमारे जो उपाय होते हैं ना वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, बहुत सटीक होते हैं, उसको तुरंत शांति मिल जाती है। लेकिन अगर उस व्यक्ति ने स्वयं जाप कर लिया होता है, तो उस व्यक्ति के उस ग्रह का जीवन भर का इलाज हो जाएगा, दोबारा कराना नहीं पड़ेगा। हालांकि आपने किसी को मेहनताना दे करके, पारिश्रमिक दे करके आपने कराया, तो आपको थोड़े दिन के लिए फायदा हो जाता है। चलो उस व्यक्ति को रोजगार मिल गया, आपने एक ब्राह्मण को या किसी गरीब आदमी को दान कर दिया, अच्छी बात है, ठीक है। ग्रहों के दो ही गति मानी कि जाप और दान। उनकी वस्तुओं का दान कर दो या जाप कर लो। आप अगर स्वयं जाप करते हो किसी ग्रह का, तो ग्रह घूम के दोबारा पीड़ा नहीं देगा आपको। सबसे बड़ी बात है कि हमें अज्ञानता के से ज्ञान की ओर बढ़ना चाहिए, अज्ञानता से ज्ञान की ओर बढ़ना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे संप्रदाय ऐसे पैदा हो रहे हैं आज के युग में, जो बहुत सारे ऐसे संप्रदाय होते हैं जो निराकार ब्रह्म की बात करते हैं, ठीक है। कहते हैं कि भगवान की पूजा मत करो, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, ऐसे बहुत सारे संप्रदाय चल रहे हैं, ठीक है। तो हमारी जो वैदिक परंपरा है, जो सनातन है, उसमें निराकार साकार दोनों की बात करी गई। जिन्हें शंकराचार्य ने कहा एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, कि ईश्वर एक है, अलग नहीं। उन्होंने अलग अलग पीठ बनाए, ठीक है। अब जो ईश्वर निराकार है, मैं मानता हूँ ईश्वर निराकार है, हम भी तो निराकार थे, हम साकार हुए फिर निराकार हो जाएंगे, ठीक है। तो साकार का अस्तित्व तो कैसे नहीं है, निराकार का अस्तित्व है तो साकार का अस्तित्व है। अगर साकार शब्द है तभी निराकार शब्द है, अगर साकार शब्द नहीं होता तो निराकार शब्द बनता कभी, ठीक है। निराकार है तो साकार है। तो ये लोगों को भ्रमित करने के लिए, देखिए सबसे श्रेष्ठ सनातन धर्म है, और लोगों को भ्रमित करने के लिए लोगों ने अपनी अपनी दुकानें चलाई, अलग अलग संप्रदाय बना दिए, अलग अलग गुरु पैदा हो गए। तो क्या है, आम आदमी अज्ञानी है ना, जो ज्ञानी होता है। अब यहाँ ज्ञानी की प्रॉब्लम क्या आती है, जो ज्ञानी फिर स्वार्थी भी है, अपनी पूजा कराने लग जाता है। एक्चुअल में वो ज्ञानी है, लेकिन उसने गलती क्या करी, उसने अपनी पूजा करानी शुरू कर दी, एक संप्रदाय खड़ा कर दिया।
हमारे देश में बहुत सारे संप्रदाय खड़े हो रहे हैं। हाँ, जो खुद बोलते हैं कि मैं भगवान हूँ और मुझे मेरी पूजा कीजिए। हाँ ऐसे हमने कई सारे देखे। हाँ, हमारे यहाँ बहुत सारे संप्रदाय खड़े हो रहे हैं जो बहुत घातक हैं आने वाले टाइम में। बट ये काफी सारे, ये तो और कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर्स भी रहे हैं। हमें सनातन एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए। हमारा जो सनातन धर्म ग्रंथ है, हम गर्व के साथ कहते हैं, किसी को अच्छा लगे ना लगे, जो बात किसी भी ग्रंथ में कही गई है, चाहे वो किसी भी ग्रंथ में, मैं नाम नहीं लूंगा, वो सनातन का ही हिस्सा है। सनातन में हमारे श्रीमद् भगवद गीता में ऐसी कोई वाणी नहीं है जिससे अलग कोई ग्रंथ लिखा गया हो, वो किसी भी धर्म का हो। गीता में पहले भगवान ने सब कुछ बोल के रखा हो, गीता से परे कुछ भी नहीं। पुरातात्विक दृष्टि से कोणार्क और खाजुराहो की जो मूर्तियां हैं, ये तांत्रिक परंपराओं से जुड़ी हुई है। बिल्कुल, देखिए खजुराहो पे एक कामसूत्रा टेम्पल, तो हमारा जो चंदेल डायनेस्टी थी ना, चंदेल राजपूतों में क्लेन होती, गोत्र होता है ना। तो चंदेल जो थे ना, प्राचीन चंद्रवंशी, तो चंदेल तंत्र संप्रदाय को मानते हैं। अब यहाँ पर एक और नया संप्रदाय आ गया ना। अभी हम शैव वैष्णव और शाक्त शौर गणपति की बात कर रहे थे ना, अब एक तंत्र संप्रदाय, यानी कि हमारे प्राचीन भारत में ऐसे भी क्लेन थे, ऐसी भी डायनेस्टी थी, सिर्फ तंत्र संप्रदाय को मानती थी। तो चंदेलाज ने जहाँ जहाँ भी मंदिर या टेम्पल्स बनाए, वहाँ कामसूत्रा टेम्पल्स हैं, वहाँ सेक्स करती हुई मूर्तियाँ बनाई हैं। ठीक है, तो जो मेन इसकी अवधारणा है इसके पीछे, कि हम जब भगवान के मंदिर में जाते हैं तो गर्भगृह में जाने से पहले, गर्भगृह के बाहर जब हम ऐसे चीज़ों को देखते हैं तो हमारा मन, मतलब जो हमारी जो कुत्सित कामनाएं हैं ना, कुंठित कामनाओं को हम बाहर छोड़ दें और मंदिर में हम शुद्ध होके जाएं। तो मेन तो ये व्याख्या की जाती है, लेकिन वो तंत्र से ही, वो कौल मैंने बोला था कि उसमें मैं पंचमकार साधना जो होती है ना, भैरव भैरवी साधना, उसके बारे में मैं नहीं बोलना चाहता। वो भैरव भैरवी साधना से संबंधित मूर्तियां हैं। तंत्र साधना में गुरु शिष्य परंपरा का क्या महत्व है और दीक्षा क्यों आवश्यक मानी जाती है? देखिए, गुरु शिष्य परंपरा से बहुत बड़ा महत्व, बगैर दीक्षा के तंत्र ज्ञान हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब गुरु जो है हमें जो है बताता है आपको कैसे करना है, क्या करना है। ठीक है, वो हमें ज्ञान की ओर ले जाता है, ज्ञानता की ओर से। ठीक है, तो बगैर गुरु के तो कुछ भी मिलना संभव नहीं है। और गुरु हम ईश्वर का प्रतिनिधित्व, उस ब्रह्म का प्रतिनिधित्व करता है हमारे समक्ष। गुरु जो होता है ईश्वर तुल्य है, ईश्वर से भी बढ़कर के है हमारे सनातन धर्म में। ठीक है, तो तंत्र दीक्षा बगैर गुरु के असंभव है। तो जो साधक है, जो साधना करने की इच्छा रखता है, उससे कैसे पता चलता है कि यही गुरु मेरे लिए सही है? वो कैसे पहचानता है? देखिए, एक हमारी प्राचीन कहावत है कि पानी पियो छान के, गुरु करो जान के। ठीक है, अगर गुरु गलत हो गया तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर ये मैं मानता हूँ, यहाँ पर भी गुरु सिर्फ, मैंने भी बोला कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, गुरु बलिहारी होते गोविंदियो बताए। भगवान ने बता दिया कि गुरु सबसे बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आपने बाबा कीनाराम अघोरी का नाम सुना होगा। ठीक है, बनारस में कीनाराम पीठ है, बहुत बड़े तंत्राचार्य हुए हैं बाबा कीनाराम अघोरी। तो बाबा कीनाराम अघोरी का जन्म जो है चंदौली डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, उत्तर प्रदेश पूर्वांचल में। वहाँ के एक राजपूत परिवार में उनका जन्म होता है। 5 वर्ष की अवस्था में वो घर से निकल पड़ते हैं, क्योंकि उनको शिव का स्वरूप मानते हैं और उनमें जो था अद्भुत शक्तियों के स्वामी थे वो बचपन से ही। 5 वर्ष की आयु में ही घर से निकल पड़ते हैं, घर वालों को पता नहीं वो कहाँ चले गए। उनके बारे में कहा गया है कि जो अधिष्ठात्री देवी हैं बनारस की, वाराणसी, काशी की, माँ अन्नपूर्णा उनको लेकर के आई थी काशी। जब वो काशी आते हैं तो वो गुरु के पास जाते हैं सबसे पहले। तो एक वैष्णव जो था, एक वैष्णव गंगा जी के किनारे पूजा कर रहे थे, सूर्य भगवान को जल दे रहे थे। तो बाबा इन्होंने बोला कि बालक ही थे कि हमें जो है अपना दीक्षा दे दीजिए, मुझे दीक्षा चाहिए। उन्हें नहीं पता था
शायद उस बाल अवस्था में नहीं पता था कि उन्हें किधर जाना है। ठीक है, अब वो जो वैष्णव ब्राह्मण थे, उन्होंने उनको ये सोच करके कि ये छोटा बच्चा है, थोड़े दिन खिलाना पिलाना पड़ेगा, बड़ा हो जाएगा तो हमारी मंदिर की सेवा करेगा, इसको रख लेते हैं अपने पास। उन्होंने बाबा कीनाराम को अपने पास रख लिया और सिर्फ मंदिर की सेवा, वो मंदिर के झाड़ू पोछा करना, मंदिर के बर्तन साफ करना, यही उनका जीवन था। धीरे धीरे वो 13-14 साल के हो गए। ठीक है, अब अपने आप ही, हमने कहा ना कुछ लोग स्वयं सिद्ध होते हैं, स्वयं ही उनमें से जो शिव बैठा था ना, वो शिव जागृत हो गया जिस दिन। तो उन्होंने देखा कि वो जो ब्राह्मण थे, एक दिन वो सूर्य भगवान को अर्घ्य दे रहे थे गंगा जी के किनारे, और बाबा कीनाराम जो थे वो बैठे इंतजार कर रहे थे कि वो गुरु जी आएंगे तो उनके साथ हम जाएंगे। तो उन्होंने देखा कि गंगा जी की जो लहरें हैं वो बार बार आकर के उनके पैर छू रही हैं, और एक ही पौड़ी पे बैठ के जो सनातनी जो भी थे, उनके पैरों को गंगा जी टच नहीं कर रही हैं, वो बाबा कीनाराम के पैरों को धो रही हैं। तो ये चीज़ देख करके उनको ये आभास हुआ कि ये विलक्षण बालक है। उन्होंने पैर पड़ के माफ़ी मांगी कि मैंने तो स्वार्थवश आपको रखा था, आप स्वतंत्र हो। तो बाबा कीनाराम ने उन वैष्णव गुरु को, जिनसे सिर्फ मंत्र मिला था, 4 पीठ उन्होंने वैष्णव संप्रदाय के बनाए। ठीक है, उसके बाद में वो स्वयं अघोरी बन गए। स्वयं माँ हिंगलाज ने उनको दर्शन दिए और माँ हिंगलाज ने उनको कालूराम अघोरी के पास भेजा। वो उनके दूसरे गुरु हुए, जिन्होंने उन्हें अघोरी की दीक्षा दी, वो बहुत बड़े अघोरी हुए। बाबा कीनाराम के बारे में कहा जाता है कि वो जिस तखत पे बैठते थे ना, जो बेड पे बैठते, तो वो बेड के साथ उड़ करके हिंगलाज बलूचिस्तान जाते थे बनारस से डेली, और पूजा करके आते थे। ये 300 साल पुरानी बात है। तो यहाँ पे क्या है कि अब गुरु से बड़ा तो शिष्य होता है कई बार। तो ये टेलीपोर्टेशन हुआ ना। देखिए, भगवान कहते हैं कि गुरु सबसे बड़ा है, ये ईश्वर की वाणी है। ठीक है, हम इसको स्वीकारते हैं। ठीक है, लेकिन गुरु सिर्फ माध्यम होता है, ईश्वर है। कई बार गुरु जो शिष्य होता है, ईश्वर गुरु से ऊपर पहुंच जाता है। तंत्र में वर्णित अद्वैत की जो अवधारणा है, जो कॉन्सेप्ट है, ये कैसे भिन्न है या फिर ये समान है? देखिए, यहाँ पे अद्वैतवाद, ठीक है, द्वैतवाद और अद्वैतवाद। अब जैसे ड्युअलिटी और नॉन ड्युअलिटी। हाँ, भगवान शंकराचार्य के जो पिताजी थे, उनको जो है हार्ट अटैक होने से उनकी डेथ हुई, हृदय गति रुकने से। तो उनके जो पिताजी थे, उनको बहुत बुरा लगता था जब शिव वैष्णव आपस में लड़ते थे। जब वो किसी नदी के घाट पे पहुंचते थे, वहाँ कृष्णा नदी थी शायद वहाँ पे, जब उनके घाट पे पहुंचते थे तो शिव वैष्णव आपस में लड़ रहे होते थे, हम श्रेष्ठ हैं, हम श्रेष्ठ हैं। ठीक है, उस समय ब्राह्मणों में भी था कि हमारा कुल ज़्यादा श्रेष्ठ है, हमारा कुल ज़्यादा श्रेष्ठ है। तो उनके पिता का कहना था सब एक हैं, कोई ना छोटा है ना कोई बड़ा है। ठीक है, इस चीज़ ऐसा करते करते उनकी डेथ हो जाती है एक दिन, इसी चीज़ का प्रचार करते करते। बाद में भगवान शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का झंडा उठाया। अद्वैतवाद यानी कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, यानी एक ही परमात्मा है, दूसरा नहीं है, वो अद्वैतवाद हो गया। अद्वैतवाद के जनक कौन हुए? भगवान शंकराचार्य। ठीक है, अब भगवान शंकराचार्य ने बाद में शिवोहम हम हमारे अंदर ही, हम ही शिव हैं। जब हम चरमावस्था पे पहुंचते साधना के, हमारे अंदर ही ईश्वर है। ठीक है, जब वो स्थिति आती तभी वो सिद्धि होती है, वही कुंडलिनी जागरण कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। अब द्वैतवाद और अद्वैतवाद ये हो गया। अब अद्वैतवाद में भी बाद में, ठीक है, बाद में फिर भगवान शंकराचार्य ने जाकर के अलग अलग, उन्होंने भी भगवान शिव की भी पूजा करी। बाद में उन्होंने माँ शारदा की भी जाके शारदा पीठ की स्थापना करी कश्मीर में। ठीक है, तो बाद में उन्होंने भी माता को स्वीकार किया। द्वैत अब एक है तो दो भी है ना, एक से दो हुए फिर दो से एक हो गए, तो दोनों का अस्तित्व है। अद्वैतवाद के प्रणेता भगवान शंकराचार्य हैं और ये सब वेदों की वाणी। ठीक है, एक ब्रह्म है, वेद में पहले कह दिया गया। ठीक है, मूल एक है, बाद में वृक्ष होता है, फिर कई सारी शाखाएं हो जाती। तो हम कहीं पर से गलत नहीं हैं।
जो द्वैतवाद को मानते हैं वो भी सही हैं, जो अद्वैतवाद को मानते हैं। अब आज के टाइम पे अद्वैतवाद को मानने वाले सबसे बड़े मुस्लिम संप्रदाय है। ये लोगों को हजम नहीं होगी ये बात, क्योंकि उनके भी कहा गया एक ही ब्रह्म है, एक ही खुदा है, एक ही परमात्मा है। अद्वैतवाद इसी कॉन्सेप्ट पे चलता है। तो सब सही है अपनी अपनी जगह पे। आप पत्तों को, शाखाओं को, सबको अलग अलग देखते हो, अलग अलग पत्ता है, लेकिन मूल एक है। तो अद्वैतवाद भी सही, बाद में द्वैतवाद है, तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो आधुनिक समय में तंत्र को कैसे मनोविज्ञान, ऊर्जा विज्ञान या आध्यात्मिकता से संदर्भ कैसे पुनर्भाषित किया जा रहा है? जी फिर से बोलें आप एक बार। आधुनिक समय में तंत्र को मनोविज्ञान, ऊर्जा विज्ञान और आध्यात्मिकता के संदर्भ में कैसे पुनर्भाषित किया जा रहा है? देखिए, आधुनिक काल में कोई भी परिभाषा की जाए, आप जो भी परिभाषा लेके आओगे ना, हमारे पूर्वजों ने पहले देख के रखी, ठीक है। तो आधुनिक काल में तो लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं, वो व्याख्या कर ही नहीं पा रहे तंत्र क्या है। अगर वो तंत्र को समझ जाए, आज के 2000 साल पहले चंदेला डायनेस्टी में धंग जैसे सम्राटों ने मिथुन मूर्तियां बना दी। मिथुन मूर्तियां? सेक्स करती हुई मूर्तियां, न्यूड मूर्तियां बना दी मंदिरों में। आज कोई ऐसे मंदिर बनाने की हिम्मत रखता है? क्योंकि वो अज्ञानता में जकड़े हुए हैं। वो लोग उस चीज को समझ चुके थे, जिस चीज को हम समझ के फिर भूल गए, अभी समझना बाकी। तो इन अ वे वो इवॉल्व्ड थे, काफी ज्यादा इवॉल्व्ड। वो बहुत ज्यादा चरम पे उनका ज्ञान। हम क्या हुए, आज के तारीख में हमने साधन संपन्न हो गए हैं। हमने ऐसी व्यवस्था कर ली कि गर्मी में एसी चला लिया, ठीक है, हमने सब कुछ कर लिया है, ठीक है। लेकिन वो लोग जो थे, उनकी जो तकनीक थी कुछ और ही थी। हम बहुत कुछ खो के आए हैं, और बहुत कुछ खोने के बाद अभी सब कुछ एक बार खत्म होगा, फिर हम आगे पाएंगे। हम तो अज्ञानता की तरफ बढ़ रहे हैं। गौरव जी, हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया, और आगे कुछ एपिसोड्स में हम और भी कुछ आध्यात्मिक, एस्ट्रोलॉजी, इन सब से रिलेटेड बातें करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए बहुत